सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो। वयं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रमाण था तो अंक देख रहे हैं हम कि प्रारब्धवश यहाँ पे ज्ञानी के लिए ज्ञानी न विदेह मोक्ष त्यागा परलोक इच्छा च न जायते। तो ये कहीं कहा गया है कि कोई कहते हैं, कहीं कहा गया नहीं, कोई कहते हैं कि क्या जीवन मुक्ति सुख छोड़कर यदि तुच्छ विषय भोग में प्रवृत्त होता है ज्ञानी, क्योंकि क्या बताया कि ज्ञानी का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सभी का व्यवहार एक नहीं होता। कोई भिक्षाटन करेगा, कोई उससे अधिक कार्य करेगा। जनकादि ने तो राज चलाया, तो ऐसे भिन्नता होने से अभी कहते जीवन मुक्ति सुख छोड़कर यदि लोक संग्रह ऐसे कहा तो भी भिन्न भिन्न विषय में भोग, विषय के भोग में यदि प्रवृत्ति हो रही है तो विदेह मोक्ष भी छोड़ देगा ज्ञानी। वैसा वाला ज्ञानी विदेह मोक्ष छोड़कर क्या करेगा, जीवन मुक्ति आनंद छोड़कर वो विषय सुख में लगा है, तो विदेह मुक्ति भी छोड़कर वो क्या करेगा, जीवन मुक्ति का आनंद छोड़कर यदि विषय सुख में पीछे भाग रहा है ज्ञानी, तो विदेह मोक्ष भी छोड़कर वो क्या परलोक में अधिक विषय भोग है, तो परलोक वैकुंठ आदि वहां की इच्छा बढ़ेगी, विदेह मोक्ष नहीं हो पाएगा। ऐसे आक्षेप किया। तो उसके उत्तर में कहा कि ये आक्षेप संभव नहीं है। कहते हैं कि ये जीवन मुक्ति सुख त्याग और भोग प्रवृत्ति भी ज्ञानी को कैसे हो रही है, वो प्रारब्ध बल से हो रही है, और विदेह मुक्ति त्याग परलोक गमनम तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देह यहीं शांत हो जाएगा, प्राण यहाँ विलीन हो जाएंगे। इसीलिए क्या है कि प्राण यदि यहाँ विलीन हो जाएंगे तो प्रवास नहीं कर पाएगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी विदेह मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं चाहेगा, पर यदि आक्षेप अगर मान ले कि अभ्युपगमवाद की ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे विचार कर रहे हो जो, तो नहीं चाहेगा, जीवन मुक्ति नहीं चाहेगा, ऐसे यदि मान ले तो भी क्या है, वो ना चाहते हुए मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे तो ना चाहते हुए वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा बंद था, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, जीवन मुक्ति उसे ना मिल पाए तो भी विदेह मुक्ति तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी मुक्त हो जाएगा, ऐसे कहा। अभी आगे कहते हैं प्रमाणता आगे, तो उसी संदर्भ में कहते हैं मूलाज्ञाने अवशिष्टे निवृत्त से अज्ञान से पुनरापाते वा, क्योंकि अज्ञान चला गया, संदर्भ बता रहा हूं क्योंकि पिछले पार्ट में नहीं थे आप, तो मूल अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा ज्ञान उत्पन्न होते समय ही। यदि प्रारब्धवश से उसका भोग लिखा था ज्ञानी का, तो जीवन मुक्ति आनंद तो नहीं प्राप्त कर पाया। आनंद था पर जीवन मुक्ति आनंद स्वरूप आनंद उतना नहीं प्राप्त कर पाया, तो भी क्या है, विदेह मुक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मूल अज्ञान जो बच जाता है, माने शेष जो क्या है वो केवल प्रारब्ध के लिए शेष है, तो भर्जित बीजवत, और उसका मूलाज्ञान नष्ट हो जाएगा, विदेह मुक्ति हो जाएगी, ऐसे कहा। तो मूलाज्ञाने अवशिष्टे निवृत्त से अज्ञान से पुनरापाते वा विदेह मुक्ति न सिद्ध्येत। अभी कहते कि यदि मूल अज्ञान बच जाता है और निवृत्त अज्ञान जो हो गया, क्योंकि मूल अज्ञान बच गया तो देह आगे बढ़ेगा, परलोक प्रवास इत्यादि कर पाएगा, विदेह मुक्ति नहीं होगी। और यदि निवृत्त जो अज्ञान है, जो ज्ञान अवस्था में ही निवृत्त हो गया अज्ञान, वो यदि पुनः उत्पन्न हो जाए, पुनरापाते वा, तब जाकर विदेह मुक्ति न सिद्ध्येत। तो मूल अज्ञान बच जाएगा या अज्ञान निवृत्त जो हो गया
पुनः उत्पन्न हो जाएगा, तब जाके विदेह मुक्ति नहीं होगी। तो ये अज्ञान जो नष्ट हो गया वो पुनः कैसे उत्पन्न होगा? और मूल अज्ञान तो नहीं बचता, क्योंकि वो प्रारब्ध शेष के लिए ही उसको मूल अज्ञान कहते हैं हम, बचा हुआ जो है, तो वो समाप्त हो जाएगा प्रारब्ध के साथ, तो मूल अज्ञान भी नहीं बचेगा। इसीलिए विदेह मुक्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं कह सकते। ये उत्तर दे दिया। मूलाज्ञान विरोधी ज्ञान उदय समकालम एवं अज्ञानम न अवशिष्यते। तो कहते हैं मूल अज्ञान जो है उसका विरोधी ज्ञान जब उत्पन्न हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति वैसी हो गई जो अज्ञान को हटा दे, बार बार करते वो मूला अज्ञान, तो उसी ज्ञानी जब ही बना, वो ज्ञानी की परिभाषा कहेंगे, ज्ञानी बन गया माने अज्ञान नष्ट हो गया, तो अज्ञानम न अवशिष्यते, तभी अज्ञान बचेगा ही नहीं। तो अज्ञान यदि बचेगा नहीं तो उसका कार्य जो दूसरा देह उत्पन्न होगा वो कैसे होगा? तो इसी समय कहेंगे कि इसको जैसे कि विदेह मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान विद्यारण्याचार्य जीवन मुक्ति विवेक में कहते हैं कि जब भी ज्ञान प्राप्त होता है तो बाकी क्या कहते हैं कि जीवन मुक्ति पहले होती है, बाद में विधेय मुक्ति होती है। ये तो क्रम से देह को देखकर कहते हैं। जीवन एवं मुक्तः देही, देह में जो है वो जीवन एवं, देहे जीवन एवं, देह में जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इसीलिए कोई कहते हैं जीवन मुक्ति पहले आएगी और विदेह मुक्ति कभी वो शरीरपात के बाद प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, तभी क्या है कि शरीरपात के बाद विदेह मुक्ति हो जाएगी। पर विद्यारण्याचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ये जब भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ये विदेह मुक्त किसको कहेंगे? जिसको आगे विदेह मुक्ति भी किसकी परिभाषा कहते हैं कि नया देह नहीं बनेगा। तो नया देह उत्पन्न नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? जब ये अज्ञान नष्ट हो गया तो पुनः नए उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि कारण अज्ञान है, कार्य उत्पन्न नहीं कर पाए। यदि कार्य उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो विदेह मुक्ति तभी कहेंगे आगे के देह की दृष्टि से। ये तो उत्पन्न हो गया ना, ये तो देह उत्पन्न हो गया है, तो इसका तो बीज नहीं देखेंगे अभी, इसका बीज तो पहले आ गया था, अभी आगे का बीज नष्ट हो गया। इसीलिए विदेह मुक्ति उसको भी कह सकते कि भावी दृष्टिया आगे जाकर देह उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए कहते मूल अज्ञान जब विरोधी ज्ञान उदय समकालम एवं च अज्ञान न अवशिष्यते, तो ये कारण चला गया तो कार्य उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए परलोक गमन इत्यादि नहीं हो पाएगा। प्रमाणतः आगे कहते प्रमाणतः नष्टम अज्ञानमपि न पुनरुत्पद्यते, और ये ज्ञान जो अज्ञान का नाशक है उसने तो नाश कर दिया। यदि अज्ञान का नाश कर दिया तो ज्ञान रहते समय या ज्ञान की वृत्ति चली जाए तो भी अज्ञान पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे हो कि अज्ञान पुनः आ जाएगा फिर वो प्रवास करेगा, नहीं होगा, अज्ञान तो नष्ट हो गया। ततः न विदेह मोक्ष अभाव संभवती, इसीलिए विधेय मोक्ष नहीं हो पाएगा जिसका प्रारब्ध अधिक है। कैसा? भिक्षाटन से अधिक है, भोग में लगा हुआ है, उसने जीवन मुक्ति आनंद का त्याग कर दिया, इसीलिए उसको परलोक में भी इच्छा हो जाएगी, वहां अधिक विषय भोग की आसक्ति हो जाएगी। ये सब संभव नहीं है, विधेय मोक्ष का अभाव नहीं हो पाएगा, माने विधेय मोक्ष हो जाएगा। डबल नेगेटिव है, न अभाव, तो विधेय मोक्ष अभाव न माने विधेय मोक्ष संभवती, अभाव न संभवती माने विधेय मोक्ष संभवती। विधेय मोक्ष त्यागे परलोक गमने च ज्ञानिनः इच्छा न जायेत, और आप जो कह रहे इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा उत्पन्न हो जाए तो भी नहीं होगा, हमने दिखा दिया, सिद्धांति कह रहा। अभी कहता हूं इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। विदेह मोक्ष के त्याग में कैसे इच्छा उत्पन्न होगी और परलोक गमन में कैसे इच्छा उत्पन्न होगी? वो नहीं होगी ज्ञानी को। यतः ज्ञानिना इच्छा भी तावत केवल प्रारब्धादि न एव जायते, कहते हैं कि वो भोग जब भी लिखा हुआ है, प्रबल भोग है प्रारब्ध में। जैसे हमने देखा कि याज्ञवल्क्य के लिए क्या था? याज्ञवल्क्य के लिए भोग गुरुकुल चलाना, इसके लिए हजारों गाय, सोने इत्यादि, सोने के साथ, धन के साथ ये भोग लिखा था। माने लिखा था उन्होंने कर्म किया है पूर्व जन्म में और वो प्रारब्ध में चल चुका है। इसीलिए ज्ञान के बाद तो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। इसीलिए क्या है कि वो जो इच्छा जिससे वो धन प्राप्त होगा वो तो उत्पन्न होगी, क्योंकि बिना इच्छा के तो फिर वो धन नहीं ले पाएंगे। जो भोग लिखा हुआ है, गुरुकुल चलाना है जब भी, तो उसके लिए क्या, गुरुकुल चलाने का भोग यदि है, उसके लिए जो धन चाहिए उसके लिए इच्छा उत्पन्न होगी, वो धन के लिए, उस धन के लिए बधेगा नहीं। वहां पे आनंद जीवन मुक्ति का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धन, बाह्य प्रवृत्ति और अंतर आनंद, ये दोनों एक साथ नहीं जाएगा, ये हमने पहले भी देखा है।
इसीलिए क्या है कि जीवन मुक्ति आनंद तावत नहीं मिला। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रारब्ध कैसा है, भिन्न भिन्न प्रारब्ध होता है। उसमें तीव्र, मध्यम इत्यादि देखा हमने। कनिष्ठ में भी अधमतर और अधमतम ऐसे 5 प्रारब्ध देखे। तो यहाँ कहते हैं कि जितना भोग लिखा है उतनी इच्छा उत्पन्न होगी प्रारब्ध वश से। प्रारब्ध में जितना भोग अभी है ज्ञानी के लिए उतनी इच्छा उत्पन्न होगी। तो कहते यावतीम सामग्रीम विना ज्ञानिना प्रारब्ध भोगो न जायत तावतीम एव सामग्री प्रारब्धम जनयति। तो कहते परलोक इच्छा, गमन इच्छा ऐसे होगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध तो इस शरीर से भोग का है। इस शरीर से जो भोग होना है उसका भोग जितना ज्ञानी के लिए चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, जो जिस सामग्री से, जैसे धन चाहिए, गुरुकुल चाहिए, विद्यार्थी चाहिए इत्यादि, जो है गायें चाहिए, याज्ञवल्क्य के उदाहरण में बता रहा हूं, उतनी ही इच्छा उत्पन्न होगी। वो उतनी ही उतने सामग्री का प्रारब्ध है, यानी प्रारब्ध जितने भोग का है उतने प्रारब्ध भोग के लिए जितनी सामग्री चाहिए उतनी सामग्री होगी। यावतीम सामग्री विना, जितने सामग्री के बिना ज्ञानी न प्रारब्ध भोग न जाए, उसके बिना प्रारब्ध भोग संभव नहीं है। उतनी ही सामग्री, तावतीमेव सामग्री प्रारब्धम जनयति, उतनी सामग्री प्रारब्ध उत्पन्न कर देगा। उसमें एक इच्छा भी आती है, बिना इच्छा के भोग नहीं होगा, इसलिए इच्छा भी क्या होगा, इच्छा भी सामग्री के अंतर्गत है और इसीलिए उतनी ही इच्छा उत्पन्न होगी। उससे अधिक इच्छा, परलोक का तो प्रारब्ध ही नहीं है भोग का, इस शरीर से नहीं है, परलोक तो दूसरे शरीर में है। इसीलिए परलोक के भोग, प्रारब्ध का भोग का ये नहीं है, भोग लिखा हुआ नहीं है प्रारब्ध में, इसीलिए उसकी सामग्री भी उत्पन्न नहीं होगी, उसमें इच्छा भी आ गई, इसीलिए ज्ञानी को परलोक गमन की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। नहीं इच्छा बिना भोग हो जाए, तो इच्छा के बिना भोग उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वो भी सामग्री के कोटि में आएगा इच्छा। तस्मात् ज्ञानी न इच्छा भी प्रारब्ध फलभूता एव। इसीलिए ज्ञानी के लिए भी क्या है कि ये प्रारब्ध भूत ही होगा। प्रारब्ध भूता एवं किम ज्ञानी न इच्छा, ज्ञानी की इच्छा भी प्रारब्ध फलभूत ही है, प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध का फल है। अभी कहते लोकांतर, जो कहा था, लोकांतरे वा यह लोके वा शरीरांतर संबंधो अपि ज्ञानिनः प्रारब्धादीनः न जायते इति एतत् प्रागेव अस्मिन् तरंगे प्रतिपादितम। और ये कहते हमने पहले बताया था, इसी तरंग में कहा था, क्या कहा था कि अन्य लोक में, अन्य लोक के या इस लोक में, अन्य लोक में, या शरीरांतर संबंध, दूसरे शरीर से संबंध होना, ये सब ज्ञानी का प्रारब्ध अधीन होते हुए न जाए थे। ये सब प्रारब्ध अधीन है, प्रारब्ध में होगा तो ही होगा, प्रारब्ध लोकांतर का तो प्रारब्ध नहीं होगा। यह लोक में जो है कि शरीरांतर संबंध, दूसरा संबंध शरीर से लेना, ये सब ज्ञानी के लिए संभव नहीं है। यहाँ जन्म होगा या दूसरे इसमें होगा, ये सब ज्ञानी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है इच्छा जैसे। और ये शरीरांतर संबंध भी जो है इस लोक में या भिन्न लोक में, लोकांतर में, जो शरीर दूसरे शरीर से जो संबंध होना है, माने जन्म होना है या भोग के लिए कोई संबंध होना है, ये सब प्रारब्ध अधीन है। और प्रारब्ध अधीन तो माने ये शरीर ही है, इससे अधिक शरीर नहीं होगा। इति एतत् प्रागेव अस्मिन् तरंगे प्रतिपाद्य, पहले ही इस तरंग में आ गया है। तस्मात् ज्ञानिनः प्रारब्ध बलादपि विदेह मोक्ष त्यागे वा परलोक गमने वा नैव इच्छा संभवति। तो कहते प्रारब्ध बल से भी ज्ञानी को विदेह मोक्ष का त्याग करना और परलोक गमने इच्छा उत्पन्न होना ये संभव नहीं है। इस पर एक टिप्पण है, क्या कहते हैं, दृढ़तर ज्ञानिनः मोक्षेच्छा भावेपि मुक्तिर्जायते इत्यत्र भाष्यकार वचनम। भगवान भाष्यकार का कहे हैं कि ये जो दृढ़तर ज्ञानी है, ज्ञान दृढ़ हो गया है, उसको मोक्ष की इच्छा नहीं होगी। मोक्ष इच्छा अभावे अपि, मोक्ष की इच्छा यदि नहीं होगी कह रहे अभावे अपि, तो ज्ञान हो गया। अभी मोक्ष, कोई कहते हैं अरे मोक्ष हो नहीं हो, क्या कुछ लेना देना नहीं है मोक्ष से। ज्ञान हो गया तो मोक्ष में इच्छा, कहते हैं कि लोक संग्रह कर रहा है, जो भी कर रहा है मोक्ष में, कोई कहते हैं कि अरे हमें मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कोई कह भी देगा मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ज्ञानी है और मोक्ष की यदि इच्छा नहीं होगी तो भी मुक्तिर जायते। मैंने अभी तक क्या कहा
कि उसे विदेह मोक्ष त्याग हो जाएगा, वो कर देगा त्याग विदेह मोक्ष का, और परलोक गमन में इच्छा हो सकती है, ऐसे कहा था, परलोक गमन करेगा। तो कहते हैं ज्ञानी को विदेह मोक्ष का त्याग और परलोक गमन संबंध नहीं है। अभी क्या पक्ष ले रहे हैं कि यदि उसे मोक्ष में इच्छा ही नहीं है तो क्यों मिलेगा, क्योंकि भोग तो इच्छा से होता है जैसे है, वैसे ही मोक्ष भी इच्छा से होने दीजिए। ज्ञान उत्पन्न हो गया पर कहता है मुझे मोक्ष में इच्छा नहीं है, तो मोक्ष नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, मोक्ष तो होकर अनिच्छन अपि। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे भाष्यकार वचन क्या है, देहात्म ज्ञान वज्ञानम वद, यहाँ पे ज नहीं, दूसरा दो जकार नहीं, एक न्यकार होना चाहिए। देहात्म ज्ञान वज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्य सनेच्छन्नपि मुच्यते इति भाष्यकार वचनम। वो कहते हैं देहात्म ज्ञान जैसे है कि मैं जो आत्मा हूं, ये देह हूं, पुरुष हूं, मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं इत्यादि, ऐसा जो देहात्म ज्ञान है, उसमें भी ब्राह्मण शरीर है या वैश्य शरीर इत्यादि, जो भी देह आत्मा है, माने मैं, ये देह मेरा है, मैं इस देह से जुड़ा हूं, ऐसा जो दृढ़ ज्ञान होता है, वैसे ही देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम वत ज्ञानम, कैसा ज्ञान होना चाहिए, देहात्म ज्ञान बाधकम, उसका बाधक उससे भी अधिक होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, माने उसी जाति का ज्ञान है। जैसे मुझे भी प्रयास किए बिना मुझे पता है कि मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं इत्यादि, ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, जो भी हूं, ऐसे जो बिना प्रयास के जो ज्ञान है मेरा, वैसे ही बिना प्रयास के जब भी ज्ञान हो जाएगा, कैसा, देहात्म ज्ञान बाधकम, इस देह ज्ञान का बाधक ज्ञान हो जाएगा, देह आत्मा है, ऐसे ज्ञान का बाधक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कैसे, माने मैं ये तीनों देह से मुक्त हूं, कोई संबंध ही नहीं है मेरा, असंग आत्मा हूं मैं, ब्रह्मात्मा, ऐसे ज्ञान जो बिना प्रयास के हो जाएगा, बिना विचार किए आगे सहज हो जाएगा, वो इसका बाध कर देगा। ऐसे जब भी ज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मनि एव भवेद यस्य ज्ञानम, आत्मनि विषय एव, मैं आत्मा छोड़कर आत्मा से भिन्न देह नहीं हूं, तो देहात्मवत आत्मनि एव देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम यस्य भवेत, यस्य सह न इच्छनपि मुच्यते, नेच्छनपि। यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, ये न, देखिए न का क्या है ना, न का अधिकतर तिंगंत के साथ अन्वय होता है, यहाँ पे नहीं कर सकते, इच्छन अपि न मुच्यते नहीं करना चाहिए, नेच्छन अपि मुच्यते, क्योंकि ये इच्छन जो है ना, ये शत्रंत है, तो ये भी तिंगंत का लटशत्र शान चौ, ये लटके स्थान पर शत्र शान चाहते हैं, तो ये न तिंगंत के साथ नहीं जोड़ना, ये इच्छन के साथ ही जुड़ेगा, लट की जगह आया इच्छन का जो शत्रु प्रत्यय है, तो इच्छा न करते हुए भी मुच्यते, नहीं तो न ले जाकर वहां पे जोड़ जाएंगे इच्छन अपि, और ये दो नकार नहीं है, एक ही है, संधि में हुआ है, ञमो ह्रस्वाद ञमुन नित्यम। तो आत्मा में ही जिसका ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसे होना चाहिए, वो देह आत्मज्ञान जैसे वैसा ही होना चाहिए, उसी स्तर का होना चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए, और उसका विरोधी होना चाहिए, बाधक होना चाहिए, तभी ऐसे जब ये उत्पन्न होगा, जिसको उत्पन्न होगा वो इच्छा नहीं हो तो भी मुक्त हो जाएगा। फिर कहें मोक्ष में मुझे इच्छा नहीं है तो भी मिलेगा, जैसे कर्म का फल है वैसे ही ये ज्ञान का फल भी ऐसे ही है, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान नाशक है, अज्ञान नाश ही मोक्ष है। यदि अज्ञान नाश मोक्ष है तो ज्ञान है, ज्ञानी है, और मोक्ष नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अज्ञान का नाश हो गया, उसी को ज्ञानी कहेंगे, माने मोक्ष मिल गया, यही अर्थ हो जाएगा। स्वप्नात् प्रबुद्धस्य, अभी उसके लिए उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण है, स्वप्नात् प्रबुद्धस्य यथा स्वप्न भ्रांति निवृत्ति परित्यागे स्वप्न दृष्ट परलोक गमने च नैव इच्छा जायते, यहां न चला जाएगा जायते के साथ, इच्छा न जायते, किसको, स्वप्नात् प्रबुद्धस्य, स्वप्न से जाग गया, उसको यथा, जैसे उसको क्या है, स्वप्न भ्रांति निवृत्ति परित्यागे, कहते स्वप्न में कुछ भ्रांति थी, अरे स्वप्न नहीं चला जाता, स्वप्न में अच्छा भोग हो रहा था, कहते कि बहुत अच्छा स्वप्न था, ये समाप्त ही नहीं होता, ऐसे
परित्याग में इच्छा नहीं उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य है, ये इच्छा होने से क्या होगा, जा नहीं पाएगा, ऐसे नहीं होता। और स्वप्न दृष्ट परलोक गमने च, कहते हैं कि अरे स्वप्न में कोई एक लोक देखा था, वहां चला जाऊंगा। उसको पता है ये स्वप्न मिथ्या है। जिसको स्वप्न मिथ्या है पता है, जिसको नहीं पता है वो तो चाहेगा कि जाओ, पर आप इच्छा करके ये स्वप्न देखूंगा आज करके नहीं सो सकते। कोई बोल देगा आपको स्वीट ड्रीम्स, ये स्वीट आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हमको तो स्वप्न ही नहीं चाहिए। सोते क्यों है? स्वप्न के लिए नहीं सोते, अरे आज अच्छा स्वप्न देखूंगा, दिन अच्छा नहीं गया, स्वप्न तो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए नहीं सोते। थक गए इसीलिए सोते कि सुषुप्ति चाहिए। स्वप्न तो क्या है कि प्रारब्ध से उत्पन्न होता है कि ये भाग रहा है इससे, सोने की इच्छा, पर इसका प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ है तो इसको स्वप्न में थोड़ा भोग दे दो। ऐसे स्वप्न भ्रांति निवृत्ति के परित्याग में, माने ये निवृत्त न हो स्वप्न, यहाँ पे भी दो निगेटिव है। निवृत्ति का परित्याग माने स्वप्न भ्रांति, स्वप्न की भ्रांति हो जाए ऐसे कोई नहीं सोचता। और जागने के बाद, और स्वप्न दृष्ट, स्वप्न में जो देखा है परलोक, अरे उसमें ऐसे कोई स्थान था, लोक हो या कोई स्थान था, वहां जाना है, ये भी नहीं होता। वैसे ही तथा ज्ञानिनः अपि बंध भ्रांति निवृत्ति रूप विदेह मोक्ष परित्यागे स्वर्गादि परलोक गमने च नैव इच्छा संभवती। उसके लिए तो स्वप्न तुल्य था, ये सब जो प्रपंच है वो स्वप्न तुल्य, साधक अवस्था में धीरे 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 स्वप्न तुल्य पता चल गया। और वास्तविक तो ज्ञानी की दृष्टि क्या है कि यदि वो दृढ़तम ज्ञानी, उसको तो तुच्छत्व दृष्टि हो जाएगी, माने दृष्टि ही नहीं होगी। पर यहाँ पे यदि है तो बाद हो जाएगा स्वप्नवत, तो ये स्वप्नवत जागृत ऐसे कहेंगे और स्वप्नवत मिथ्या। तो बंध भ्रांति निवृत्ति, बंध भ्रांति निवृत्ति रूप क्या है? विधेय मोक्ष। विधेय मोक्ष क्या है? बंध की जो भ्रांति है, बंध ही भ्रांति है या बंध की भ्रांति है, इसकी निवृत्ति रूप जो विधेय मोक्ष है, विधेय मुक्ति, उसके परित्याग में इच्छा कैसे होगी? नहीं संभव होगी। और स्वर्गादि परलोक गमने च, कि स्वर्गादि कोई ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ, कैलाश इत्यादि पता नहीं क्या नाना लोक जो है, सभी पितृलोक इत्यादि लोक गमने च इच्छा नैव संभवती, संभव नहीं है, ऐसे अर्थ बता दिया श्लोक का। ये हो गया 485। 486 में कहते ज्ञानिनः मंद प्रारब्धवशात् जीवन मुक्ति सुख विरुद्धा प्रवृत्ति ही। तो कहते ये प्रवृत्ति कैसे होती है ज्ञानी की? कहते मंद प्रारब्धवशात्, कि प्रारब्ध मंद यदि होगा, इसमें बताया है कि मंद प्रारब्ध क्या है। मंद प्रारब्ध होगा तो क्या होगा? जीवन मुक्ति सुख विरुद्धा प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति कैसे होगी? जीवन मुक्ति सुख नहीं दे पाएगा। जो भी सुख मिलता है वो जीवन मुक्ति माने स्वरूप आनंद ही प्राप्त हो रहा है, किंतु प्रवृत्ति कैसे होगी कि जीवन मुक्ति सुख खुल नहीं पाएगा। ऐसे किसको होता है? जिसका मंद प्रारब्ध होगा। ज्ञानी का प्रारब्ध भिन्न भिन्न है ज्ञानियों का, तो उसमें यदि ये प्रारब्ध मंद होगा तब उसके वश में क्या हो जाएगा? ज्ञानी की प्रवृत्ति होगी। और ये प्रवृत्ति कैसे होगी? कि जीवन मुक्ति सुख के विरुद्ध होगी। तो वो बतला रहे, जीवन मुक्ति सुख से विरोधिनी वर्तमान शरीरस्थ अधिक भोग इच्छा भिक्षा भोजनादिवत जनकादि नाम संभवती। तो ये जनकादि का कहा था कि उनका ज्ञान तो वही था, ज्ञान जो सभी ज्ञानियों का, किंतु प्रारब्ध मंद था। प्रारब्ध क्यों मंद था? क्योंकि वो जीवन मुक्ति आनंद नहीं ले पाए, संन्यास नहीं हो पाया, राज्यपालन करना पड़ा, तो भोग था। तो क्या कहा? जीवन मुक्ति सुख से विरोधिनी। जीवन मुख क्या है? ये विरोधिनी इच्छा, इच्छा स्त्रीलिंग है इसलिए विरोधिनी। इच्छा क्या है? विरोधिनी है। किससे विरोध करती है? जीवन मुक्ति सुख से। ये वर्तमान शरीरस्थ अधिक भोग इच्छा है। कैसी इच्छा विरोधिनी है जीवन मुक्ति सुख की? कहते हैं कि ये भोग की इच्छा। कैसे भोग की? वर्तमान शरीर में जो अधिक भोग की इच्छा है। भिक्षा भोजनादिवत जनकादि नाम संभवती। तो ये इच्छा कैसे है? ये बाकियों को क्या है कि जिसका सुख, जिसको जीवन मुक्ति सुख प्राप्त होता है, जीवन मुक्त कहेंगे, उसको क्या है कि उसको भिक्षाटन छोड़कर बाकी में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। वैसे ही भिक्षा भोजन आदि में जैसे इच्छा जीवन मुक्त को होती है, या तो जिसका प्रारब्ध ये है, क्या कहेंगे, उसका प्रारब्ध अच्छा है। प्रारब्ध अच्छा है माने अभी इसमें देखिए लोक दृष्टि से नहीं है ये, इसमें लोक दृष्टि पहले आया है, पिछले पाठ में आया था किसका प्रारब्ध अच्छा कहेंगे, किसका बुरा कहेंगे। लोक में क्या है कि बैठे बैठे जिसको मिल जाता है उसको प्रारब्ध अच्छा कहेंगे,
बैठे बैठे मिल जा रहा है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कहेंगे प्रयास नहीं करना पड़ता, जो चाहिए मांगने से पहले मिल जाता है। वैसे ही ज्ञानी का प्रारब्ध कैसे मानेंगे? कोई लोक दृष्टि से कहेंगे अरे एक गुफा में बैठा है फिर भी लोग ले आकर भोजन दे रहे थे, ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, ले जाकर सोना चांदी दे रहे थे इत्यादि। तो ये लोक दृष्टि वहां नहीं लगती, उसको कहेंगे इसका प्रारब्ध खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि लोगों के साथ उलझकर जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। तो जीवन मुक्ति आनंद प्राप्ति के दृष्टि से जिसको बैठे बैठे भिक्षा मिल जाती है, वो कहा गया बैठे बैठे भिक्षा मिलती है, उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं है। किसका प्रारब्ध अच्छा होगा? जो भिक्षाटन के लिए प्रयास, माने भिक्षाटन भी प्रयास करना पड़ रहा है, जिसको जाना पड़ रहा है कि भिक्षा मिल जाए, उसका प्रारब्ध अच्छा है कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग इन्होंने ये बनाया कि लोक दृष्टि नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं ये जनक का प्रारब्ध क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि भोग मिला। तो उसमें भी क्या है कि विभाजन कैसे किया है कि पहले भोग था और बाद में, माने सबसे उच्च स्तर का क्या होगा? ज्ञानी कहते हैं उसका प्रारब्ध कैसा होगा कि बचपन से ही वैराग्य, ज्ञान से पहले भी वैराग्य है, ज्ञान के बाद भी वैराग्य, ये अच्छा स्तर माना गया। और उसके बाद क्या कहा था कि जिसका पहले भोग था और ज्ञान के बाद वैराग्य हो गया, ये भी अच्छा है, दूसरे स्तर पे आएगा। तीसरे स्तर पे कहेंगे कि जिसका ऐसे करते करते अंत में कह देता हूं, कितने स्तर छोड़ दिए। अंत में क्या है कि अंत में विरुद्ध है। क्या है? पहले कुछ नहीं था, ज्ञान के बाद बहुत सारा प्राप्त हो गया, ये सबसे खराब प्रारब्ध कहा गया। क्योंकि पहले वैराग्य था, तो ज्ञान से पहले वैराग्य था, ज्ञान के बाद क्या है कि इच्छा ऐसे उत्पन्न हुई, पर ज्ञानी तो है, पर क्या है कि भोग में उलझ गया, जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो वैराग्य में आनंद था वो अभी उसको नहीं मिल रहा है, ज्ञान के बाद का भी आनंद क्या है कि कम हो गया। ऐसे उन्होंने पिछले पार्ट में हमने देखा था। तो यहाँ पे कहते हैं अत्र एवं अभिप्राय। तो क्या कहते हैं? जनक आदि नाम, जो इनका क्या है कि भोग जिनका है वो वर्तमान शरीर से अधिक भोग है, अधिक किससे? भिक्षा भोजन से अधिक है, वैसे ही उनकी इच्छा जो है विरोधिनी हो जाएगी जीवन मुक्ति सुख के लिए, सुख से विरुद्ध ऐसे इच्छा होगी। अत्र अयम अभिप्राय ज्ञानिनः बाह्य प्रवृत्ति न जीवन मुक्ति विरोधिनी। ज्ञानी के लिए कि वास्तविक बाह्य प्रवृत्ति जो है ना वो जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं होती है। तो ये कैसे आपने कह दिया कि जीवन मुक्ति विरोधी हो जाएगी? जीवन मुक्ति तो ऐसे भी मानते कि ज्ञानी माने जीवन मुक्त, ऐसे भी मानते हैं। तो ज्ञानी को जीवन मुक्ति मिल गई ऐसे ही कहेंगे, जीवन एवं मुक्तः सजीवन मुक्त ऐसे कहेंगे। तो ऐसे लेंगे तो भी कहते हैं कि वो आनंद संपूर्ण प्राप्त नहीं होता, उसमें भेद करेंगे जैसे हमने पहले देखा था। तो कहते हैं किंतु जीवन मुक्ति विलक्षण सुख विरोधिनी। ये क्या है कि ज्ञानी की जो प्रवृत्ति होती है, ये भी स्त्रीलिंग है, वो बाह्य प्रवृत्ति जो है वो कौन से सुख का विरोध करती है? कहते हैं जीवन मुक्ति विलक्षण सुख से विरोध का विरोधी है, उसकी विरोधी है। जीवन मुक्ति से विलक्षण सुख की विरोधी है। जीवन मुक्ति सुख से विरोधी नहीं हो सकती, सुख की विरोधी नहीं हो सकती, ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही नित्य मुक्त। आत्मा यदि नित्य मुक्त है तो नित्य मुक्त आत्मा का स्वरूप जो आनंद है, वैसे आनंद का विरोध कैसे होगा? विरोधी संभव नहीं है। इस दृष्टि से कह रहे हैं भ्रांत्या अविद्या उत्थया अविद्योत्थया तस्मिन् बंधः प्रतीयते। इस नित्य मुक्त आत्मा में भ्रांति के कारण क्या होता है? भ्रांत्या अविद्या से उत्पन्न, ये क्या है कि भ्रांति क्या अविद्या से उत्पन्न है। तो ये अविद्या उत्थया भ्रांत्या तस्मिन् आत्मनि नित्य मुक्ते आत्मनि बंध प्रतीयते। नित्य मुक्त आत्मा में बंध की प्रतीति मात्र होती है, तो ये वास्तविक आनंद का विरोध नहीं कर सकती। यदा पुनः ज्ञानम जायते तदा एव विद्याजन्य अविद्या तदा एव अविद्याजन्य बंध भ्रमो अपि निवर्तते। तो ये तो पता है हमको कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तभी ही अविद्या से उत्पन्न बंध का भ्रम भी चला जाता है, उसका निवारण हो जाता है। ज्ञान उत्पत्त्यनंतरम अपि न बंध भ्रमो जायते। तो ज्ञान उत्पत्ति होने के उत्पत्ति के समय ही यदि अज्ञान चला गया, अज्ञान से अज्ञान का जो कार्य है भ्रम वो भी चला गया, बंध का भ्रम, तो ज्ञान उत्पत्ति के बाद कैसे रहेगा? नहीं उत्पन्न होगा फिर वो भ्रम। तो ऐसे होने से बंध भ्रांति अभाव एव सशरीर से ज्ञान ने जीवन मुक्ति इत्युच्यते। तो ये जो बंध भ्रांति का अभाव है इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, ऐसा एक लक्षण दे दिया।
तो बंध भ्रांति किसको नहीं होगी? ज्ञानी को नहीं होगी। तो आपने तो सुख का विरोध जो बताया वो बाह्य प्रवृत्ति से होता है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? बंध भ्रांति का अभाव। बंध की भ्रांति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो आनंद की प्राप्ति हो ना हो, सशरीर से ज्ञानी ना, जो ज्ञानी शरीर के साथ है, शरीर अभी तक छूटा नहीं है, उसी को जीवन मुक्ति कहेंगे, उसके बंध भ्रांति के अभाव को। और ये कभी होगा? कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होता है उसी काल में हो जाएगा, तो उसी को जीवन मुक्ति कह देंगे। इति उच्यते, ऐसा कहते हैं। ये पक्ष भी है, अधिकतर अभी यही समझते हैं, यही पक्ष है, इसीलिए कोई और प्रयास नहीं करना है आनंद के लिए। ठीक है, वो भी ठीक है। देहादि प्रवृत्ति निवृत्त्यादौ चिदात्मनि बंध भ्रांति न ज्ञानी न संभवती। तो अभी देहादि प्रवृत्ति या निवृत्ति इत्यादि हो, प्रवृत्ति निवृत्त्यादौ चिदात्मनि बंध भ्रांति न ज्ञानी न संभवती। तो ये जैसे गीता जी में कहते हैं, 4 अध्याय में आता है, 18वां श्लोक होगा, कर्मणि अकर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, ऐसे कहते हैं। तो ये जो अकर्म में कर्म में अकर्म दिखता है। पहले कर्म में कैसे अकर्म दिखता है? ये कर्म तो आत्मा में है नहीं, इसलिए अकर्म दिखता है। और अकर्म में, अकर्म माने क्या कि तूष्णीम भावारे सुखमहमासे, ऐसे जो बुद्धि होती है कि मैं शांति से बैठ जाऊं, कोई कर्म ही नहीं करो, कर्म बंध का कारण है, इसीलिए नित्य कर्म वगैरह क्या करना है वो भी छोड़ दूंगा, ऐसे जो सोच के बैठ जाता है, कहते हैं वो जो असंग आत्मा है वो कर्म कर रहा है करके सोच रहा था, वास्तविक कर्म तो देह कर रहा है। तो देह का कर्म अपने आप पे आक्षेप कर कर देह ने जो छोड़ दिया, देह ने जो कर्म छोड़ दिया वही मेरा सुख है, तूष्णीम भाव है, ऐसे सोचता है, इसलिए वो भी भ्रांति है। इसीलिए उस अकर्म में भी कर्म देखता है। क्यों कर्म देखता है? ये अपने आप को शरीर के साथ जोड़कर शरीर के कर्म के अभाव को अपने कर्म का अभाव मान रहा है, इसीलिए उसमें भी भ्रांति हो रही है। और दोनों, इसीलिए उसमें भी जो कर्म देखता है वो बुद्धिमान कहा गया। इसीलिए क्या है कि शरीर का, वास्तविक शरीर का कर्म और शरीर का अकर्म, ये दोनों शरीर का ही ऐसे जो दिखता है उसको बुद्धिमान कहेंगे, वही युक्त, वही कृष्ण कर्म, क्योंकि उसको कुछ करने की अपेक्षा नहीं है, सभी जैसे की कर लिया। तो ये जो आता है उसमें क्या कहते हैं, ये देहादि प्रवृत्ति निवृत्ति, तो प्रवृत्ति हो माने कर्मणि, और निवृत्ति क्या है कि अकर्मणि, इन दोनों में चिदात्मनि, ये देहादि प्रवृत्ति निवृत्ति आदो चिदात्मनि बंध भ्रांति न ज्ञानी न संभवती। प्रवृत्ति हो देह की या निवृत्ति हो कर्म में, चिदात्मा में तो बंध की भ्रांति ज्ञानी को उत्पन्न नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तस्मात् बाह्य प्रवृत्त्यापि जीवन मुक्ति न निवर्तते, इसीलिए जीवन मुक्ति तो नहीं जाएगी। बाह्य प्रवृत्ति हो, क्योंकि प्रवृत्ति में भी उसका कुछ नहीं जा रहा है, वो बंध नहीं देख रहा अपने में, इसीलिए प्रवृत्ति हो तो भी जीवन मुक्ति ही रहेगी। आज ये नहीं खोला। तो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, दोनों में भी क्या है कि ज्ञानी को क्या है कि बंध की भ्रांति नहीं होगी, ऐसा कह दिया। तो तस्मात् बाह्य प्रवृत्तियां भी जीवन मुक्ति न निवर्तते, बाह्य प्रवृत्ति से भी जीवन मुक्ति का निवारण नहीं होगा, वो तो रहेगी। पर कहते तथापि बाह्य प्रवृत्तौ जीवन मुक्ते विलक्षणम सुखम न जायते। ये क्या होगा कि तथापि बाह्य प्रवृत्ति जब भी होती है तभी जीवन मुक्त जो है उसमें विलक्षण सुख उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा सुख उत्पन्न होगा? एकाग्रता आपन्न अंतःकरण परिणाम वशादेव तत्सुखं जायते। ये विलक्षणम सुख माने सुख जो है उसको कैसा सुख उत्पन्न होगा? वास्तविक सभी सुख आत्मा का ही है। अभी कहते हैं उसको प्रवृत्ति में कुछ लाभ नहीं है, वो तो प्रारब्ध वश से हो रहा। ये एक मिनट, ये जरा ढक देता हूं मैं। तो क्या होगा, उसे कैसा सुख उत्पन्न होगा और कब उत्पन्न होता है सुख वास्तविक, ये कहते हैं। तो एकाग्रता आपन्न अंतःकरण परिणाम वशाद, जिस अंतःकरण में एकाग्रता उत्पन्न हुई है, एक ही आगे है लक्ष्य, क्या है? आत्मा स्वरूप। वैसे अंतःकरण के परिणाम माने अंतःकरण पर वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वशादेव तत्सुखम जायते। अभी क्या कहते हैं
कि सहच एकाग्रता परिणाम बाह्य प्रवृत्तिया प्रतिबद्धते। ये एकाग्रता परिणाम ये जो है ना, ये माने ब्रह्माकार वृत्ति जो है, ये तो बाह्य प्रवृत्ति होगी तो एक कैसे होगा? विषय में तो होगी, वृत्ति तो बनेगी। घट के साथ काम कर रहा तो घटाकार वृत्ति बनेगी। लोक संग्रह के लिए जो जो कर रहा है ऐसा भी मान ले तो भी क्या है कि बाह्य प्रवृत्ति होगी तो विषयाकार वृत्ति बनेगी। विषयाकार भिन्न भिन्न विषयाकार वृत्ति बनेगी तो एकाग्रतापन्न अंतःकरण परिणाम कैसे हो पाएगा? यदि नहीं हो पाएगा तो तत्सुखम न जायते, ये सुखम जो जायते लिखा है वो बाह्य प्रवृत्तियां प्रतिबद्धते, बाह्य प्रवृत्ति से तो उसका तो प्रतिबंध आ गया। इसीलिए तो कहा कि ये जीवन मुक्ति सुख का भोग नहीं कर पा रहा। इत्थम प्रारब्ध भेदवशात ज्ञानिनः व्यवहार नाना प्रकार। तो ये कहते हैं, ये अभी पहले देखा है कि ज्ञानी का व्यवहार तो प्रारब्ध भेद से भेद के वश में, प्रारब्ध के वश में। और प्रारब्ध क्या है कि प्रारब्ध के भेद भिन्न भिन्न है। एक ही ज्ञानी का प्रारब्ध बदल रहा है, आज प्रारब्ध भिन्न है, 2 घंटे बाद बदल गया, कल अलग है, ऐसे बदलते हैं। एक ही ज्ञानी का प्रारब्ध बदल रहा है दिन ब दिन, जितने दिन बचा है शरीर शांत होने में उतना प्रारब्ध बदल रहा है एक तो, और बाकियों से भी प्रारब्ध भिन्न है, बाकी ज्ञानियों से। तो इसलिए इत्थम प्रारब्ध भेदवशात ज्ञानी न व्यवहार नाना प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार है। कभी भोजन करेगा, कभी नहीं करेगा, इत्यादि जो भी है। बाकी मनुष्य का व्यवहार जैसे वैसे ही ज्ञानी का भी व्यवहार है। अज्ञानी के व्यवहार जैसा ही ज्ञानी का व्यवहार भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न इसलिए क्योंकि प्रारब्ध के वश में है। परंतु यस्य प्रारब्धम अधिक प्रवृत्ति हेतु, किससे अधिक? भिक्षा से भी अधिक जो प्रवृत्ति का हेतु है कोई प्रारब्ध जिस ज्ञानी का, तस्य ज्ञानी न, उस ज्ञानी को क्या है? तन मंद प्रारब्ध इत्युच्यते, उसको मंद प्रारब्ध कह देते। ये आ गया, ये कहा गया अत्र विवेका, ये त्रिविध प्रारब्ध कहा गया। पहले आया था ऐसे स्मरण आ रहा है, फिर भी मुझे अभी कौन सा पहले आया था कौन सा आगे आएगा ये स्मरण नहीं है। तस्य तन मंद प्रारब्धम इत्युच्यते, तो इसको मंद प्रारब्ध कह देते हैं। किसको? जिसको प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का हेतु है। जैसे जनक का उदाहरण से शुरू किए थे, जनक आदि, तो उसी को मंद प्रारब्ध कहेंगे। क्योंकि मंद क्यों? क्योंकि प्रारब्ध क्या है कि ये बाधक बन रहा है कि एक तो क्या है कि बाह्य प्रवृत्ति करा रहा है, बाह्य प्रवृत्ति करा, इसीलिए जीवन मुक्ति की एकाग्र जो जीवन मुक्ति वृत्ति जो है, जीवन मुक्त है मान ले तो भी क्या है कि जो एकाग्रता आपन्न अंतःकरण परिणाम जो है उससे जो सुख उत्पन्न होता है वैसे वाली वृत्ति में प्रतिबंध बन गया, बाह्य प्रवृत्ति प्रतिबंध बन गई। इसलिए प्रारब्ध बाह्य प्रवृत्ति प्रारब्ध से, इसलिए प्रारब्ध प्रतिबंधक बन गया, इसीलिए प्रारब्ध को मंद कह दिया। ऐसे प्रारब्ध को यथा ही अधिका प्रवृत्ति एकाग्रता विरोधिनी, एकाग्र का विरोध करेगी ये प्रवृत्ति, और भिक्षाटन से अधिक होगी। भिक्षाटन तो चाहिए, नहीं तो शरीर शांत हो जाएगा। तो शरीर रहने के लिए जितनी प्रवृत्ति चाहिए, प्रयास करना पड़ रहा है, उतनी ठीक है। उसके बाद भी क्या है कि एकाग्रता का विरोधी प्रवृत्ति होगी तो वो मंद प्रारब्ध ही होगा। अंतरेण च एकाग्र्यम निरुपाधिक आनंद न प्रतीयेत, निरुपाधिक आनंद तो एकाग्र के बिना कैसे होगा? नहीं होगा। वृत्ति तो आपको ब्रह्माकार बनेगी तभी आनंद प्राप्त होगा। एतच्च समाधि निरूपण प्रकरण कथितम, ये तो पहले आ गया, समाधि निरूपण प्रकरण में आ गया। तो यहाँ पे 2 टिप्पण है। एक कहते हैं सर्वस्वातंत्रेण भुवं पालयत राज्ञः रोग कारणीभूतं प्रारब्धं कर्म प्रतिबंधकत्वात् मंद इत्युच्यते यथा तथा। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसा एक राजा है, सर्वस्वातंत्रेण, किसी का जोर नहीं है, राजा है, अपनी मन की चलाता है। राजा है, अरे ये तो मन का राजा कहते हैं अपना, अरे क्या हम किसी की नहीं सुनते, किसी के नहीं, ऐसे राजा होते कोई कोई। तो ये ऐसे, ये वास्तविक राजा है, सर्वस्वतंत्र ऐसे नहीं कि किसी के नहीं सुनता मन से राजा, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्वस्वातंत्रेण भुवं पालयत, कहते पूरे भूमि को पाल कर रहे। एम्परर का के स्तर का महाराज है, तो महाराज जो है ये ऐसे राज्ञा षष्ठी है, पालयत राज्ञा, इस राजा को रोग कारणीभूतम प्रारब्धम कर्म, तो कहते हैं कि इस सब देखिए अपने मन से जो चाहिए सब कर सकता है, पूरे भूमि में सभी भूमि उसकी संपत्ति है, फिर भी क्या है कि रोग क्या करेगा? रोग भी संपत्ति मर के बढ़ गई, प्रारब्ध में रोग बैठा हुआ तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या रोग कारणीभूतम प्रारब्ध कर्म जो है ना, रोग का जो कारण प्रारब्ध बैठा हुआ है वो प्रतिबंधकत्वात् मंद इत्युच्यते,
उसका प्रारब्ध मंद कहेंगे, कहते हैं इतना बड़ा राजा है महाराज, फिर भी क्या है कि आरोग्य ठीक नहीं है, क्या कहेंगे, बोलते सभी वैद्य हो गए, सभी हो गए, देश देश प्रवास है, सुना होगा हमने कि बहुतों का होता है, पैसा बहुत है फिर भी रोग का निवारण के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें, प्रारब्ध है कहेंगे फिर, अरे प्रबल प्रारब्ध है, भोग रहे हैं, पैसा होते हुए देखिए ऐसा है। कोई क्या है कि पैसा नहीं है, फक्कड़ महात्मा है, वो उधर गंगा तट पे सो गया, आनंद में सो गया है, ऐसे भी कुछ होते हैं। तो इसीलिए क्या कि किसी लिए कहते हैं अरे सुखी है करके कहते हैं, बच्चों को देख कर क्या कहते हैं ये अच्छा क्यों था, क्योंकि अरे सुख था, कोई चिंता नहीं है, वैसे आनंद है, खेलो कूदो, किसी के साथ भी खेलो, कुछ भी करो तो चल जाता है, गिर गया तो भी देखने वाले हैं, कोई माने चिंता नहीं है, ऐसे वाले। तो ये क्या है कि ये होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी जब भी प्रतिबंध आता है तो उसको मंद कहेंगे, ऐसी ही दृष्टि से कहेंगे। तथा अविद्या तत्कार्यभूत शत्रुन संवृत्य ब्रह्मीभूत से ज्ञानी न, ये कौन सा राजा है, ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी को उसको फिर, इसीलिए यहाँ पे सब क्या कि महाराज कहते हैं कि स्वामी है, महाराज कहते हैं। तो ये ब्रह्मीभूत से, ब्रह्म बन गया ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्मीभूत हो गया है। कैसे कहते हैं कि ये कैसा राजा है, शत्रुन संवृत्य, शत्रु का संहार कर दिया, शत्रुओं का, कैसे शत्रु थे, अविद्या तत्कार्य भूत, तो अविद्या और अविद्या के कार्य रूप में जो शत्रु थे, उन शत्रुओं का संहार कर कर जो ब्रह्म बनकर बैठा हुआ है, यानी ब्रह्म बनकर बैठा, महाराज जैसे भूमि पे राज कर रहा है, उसका कहते हैं अधिक प्रवृत्ति हेतुभूतम प्रारब्धम, ये रोग जैसा ही बैठ गया, अधिक प्रवृत्ति एक रोग है, बोलते कि क्या रोग है, इसको घूमने का रोग है कहते, यहाँ वहां घूमने का रोग है कहते, रोग ही कह देते, अरे इसको पता नहीं क्या है, घूमने का ये रोग लगा हुआ है, यहाँ जाता है वहां जाता है, ऐसे ही इसका क्या है कि ज्ञानी एक जगह नहीं बैठ रहा है, इसका क्या है, अधिक प्रवृत्ति हेतुभूत जो प्रारब्ध है, एकाग्रताया विरोधित्वात् मंदम इत्युच्यते, क्योंकि एकाग्र का विरोध कर रहा है इसीलिए उसको मंद कहते। मंदम इत्यस्य पदस्य निकृष्टम इत्यर्थ, इत्यत्र अर्थ, यहाँ पे क्या अर्थ है, मंद का अर्थ क्या है, मंद माने धीमे, धीमा प्रारब्ध है, धीमा नहीं है यहाँ पे अर्थ, मंद माने निकृष्ट कि कनिष्ठ है, ऐसा वाला इसका प्रारब्ध है, अच्छा नहीं है प्रारब्ध। और ये समाधि निरूपण में क्या कहाँ कहा था कि षष्ठे तरंगे उक्तम, कि ये छठे तरंग में ही कहा गया था, षष्ठे तरंग में कहा गया था कहते। तो अभी ये हो गया समाधि निरूपण प्रकरणे, समाधि निरूपण प्रकरणे कथितम। आगे 487 और 88 में कहते हैं ज्ञानी न व्यवहार अनियत, इसलिए अभी ये नियम जो बनाओ बोल रहे हैं ना आपकी ज्ञानी के लिए, वहां से शुरुआत हुई थी, कुछ पाठ पहले शुरू हुआ था कि ज्ञानी के को निषिद्ध कर्म से निवृत्ति के लिए तो नियम बनाए, कहते विधि ना हो, ज्ञानी को कोई विधि नहीं है कहते, तो निषिद्ध कर्म का आचरण ना हो ऐसे कोई नियम बनाए, तो विधि ने निषेध हो, ये नहीं करना चाहिए ज्ञानी को, कहते ये व्यवहार अनियत है, ऐसे नियम बनाओ वैसे नियम बनाओ, ये सब संभव नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं हो सकता, उसका व्यवहार प्रारब्ध के अधीन है। यदुक्तम ज्ञानिनः सकल अनात्म पदार्थेषु मिथ्या बुद्धि सद्भावात् न रागः संभवति अतः प्रवृत्तिरेव न स्यात् इति न एतद् युज्यते। तो यहाँ पे आक्षेप कर रहे हैं कि जो कहा था ज्ञानी का सकल अनात्म पदार्थ क्या है कि ये मिथ्या बुद्धि होने से राग नहीं होना चाहिए, राग संभव नहीं है ऐसा कहा था, क्योंकि सभी अनात्म पदार्थ है, अपने से छोड़कर ब्रह्मात्मा को छोड़कर सभी अनात्म पदार्थ है, जगत पूरा मिथ्या है, और मिथ्या बुद्धि होने से, सद्भावात् मिथ्या बुद्धि होने से ज्ञानी को प्रपंच में वहां प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा आक्षेप किए थे, न एतद् युज्यते, वो ठीक नहीं है। क्यों, कुतः यथा देहे मिथ्यात्व बुद्धौ सत्यामपि ज्ञानिनः देह अनुकूल भिक्षादौ केवलं प्रारब्ध बलात् प्रवृत्तिर्जायते तथा यस्य ज्ञानिनः अधिक भोगार्थं प्रारब्धं वर्तते तस्य अधिकापि प्रवृत्तिर्जायेत एव। तो राग नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसे जो कहा था, तो कहते हैं कि ये देह में मिथ्यात्व बुद्धि होने पे भी ज्ञानी को देहानुकूल भिक्षादि में प्रवृत्ति होती है कि नहीं है, भिक्षा कहते भिक्षा भी मिथ्या ही है, अभी कहते मिथ्या मिथ्या के अगर 6 7 रोटी खाने वाले हैं तो कहते मिथ्या है, 6 रोटी 7 रोटी खा लेता है, मिथ्या ये खा लेता है, फिर कहते हैं और एक बार मिठाई परोस दीजिए, बोलते ये मिथ्या है आपका, तो बोलते ये होता है देह के अनुकूल भिक्षा में होता है, बाकी अधिक जो राग से चेर पर ये केवल प्रारब्ध बल से होती है प्रवृत्ति,
जैसे ज्ञानी को मिथ्या बुद्धि होने पर भी भिक्षाटन में प्रवृत्ति होती है, वैसे ही उससे भी अधिक में प्रवृत्ति हो सकती है प्रारब्धवश से। इतना ही कह रहे कि प्रारब्ध में जो है उतनी इच्छा उत्पन्न होगी जो कह दिया, इसीलिए राग संभव नहीं है जो कहा था, होगा। तथा यस्य ज्ञान अधिक भोगार्थम प्रारब्धम वर्तते तस्य अधिकापि प्रवृत्ति जायते एव, प्रवृत्ति भी होगी, राग भी उसमें उत्पन्न होगा, इच्छा होगी और प्रवृत्ति होगी। यथा च ऐन्द्रजालिक मायां मिथ्या इति जानन्तो अपि तद्दिदृक्षया सर्वे जनाः प्रवर्तन्ते। तो कहते हैं कि अभी जादू देखने जाते हो, जादू क्या सत्य है? तो बोलते ये होता है हिप्नोसिस शो होता है, ये होता है, तो बड़े आकर्षण से जाते हैं, बड़े आकर्षण जाते हैं। वो क्या आजकल तो क्या है कि जो मूवी देखने जाते हैं या वेब सीरीज इत्यादि देखते हैं, जानकारी देखते नहीं मिथ्या है, कौन सा वो डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहे हैं, तो उसमें भी आनंद से ही जाते हैं, कहते देखेंगे अरे हास्य है या ये है, युद्ध चल रहा है, जो चल रहा है, तो ये मिथ्या है जानकर ही जाते हैं। तो यहाँ जादू का उदाहरण देते हैं, ऐन्द्रजालिक मायाम मिथ्या इति जानन्तः अपि, जो जानते हैं कि ये जादू करता है और सभी अपने जादू माया से ही प्रकट करेगा, ये सब देखकर भी क्या है तद्दिदृक्षया, कि देखने की इच्छा से सर्वे जना प्रवर्तन्ते, सभी जन जाते हैं। तो मिथ्या होने से प्रवृत्ति नहीं होती, ये तो नहीं है, मिथ्या होने पर भी प्रवृत्ति होती है। वास्तविक क्या है कि मिथ्या है इसीलिए अधिक प्रवृत्ति भी होती है यहाँ पे, कि कहते हैं अरे लीला देखते हैं कैसा है, ऐसे ऐसे कुछ करता है, अरे संभव है क्या, चलो जाके देखते हैं। तो ये कहते हैं तथा सर्वेषु अपि पदार्थेषु मिथ्यात्व बुद्धौ सत्याम अपि, इसीलिए उसी तरह क्या है कि ज्ञानी को भी सभी पदार्थों में मिथ्यात्व दृष्टि है, होते हुए भी तद्भोगार्थम ज्ञानी न प्रवर्तन्ते, उस भोग के लिए जाता है जानकर कि मिथ्या भोग है, पर क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से उसकी इच्छा उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं कि जानते हुए सब कुछ कर लेगा और कहेगा प्रारब्ध है, ऐसा नहीं। वास्तविक प्रारब्ध से जो होता है वो तो उसी को पता है कि ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है, सत्य तो बुद्धि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कर रहा कि अरे मुझे सत्य आनंद प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा आनंद आता है, ये करूंगा तो बाकी इसमें नहीं आता, ऐसा नहीं है। ये करने योग्य है, ये प्रारब्ध में है, प्रारब्ध खुल रहा है, इसीलिए अरे ये तो इच्छा हो रही है, ये कर लेते हैं, इतना ही होता है, उससे अधिक कुछ नहीं। अभी क्या कहते हैं, इस विषय पर आक्षेप और समाधान देते हैं। इसी विषय पर ये कैसे संभव है? अत्र आक्षेप समाधाने यस्य पुनः यस्मिन् पदार्थे दोष दृष्टिरस्ति तत्र तस्य राग एव न भवेत्। इच्छा उत्पन्न होती है और राग, उसमें अंतर कर रहे हैं। ये प्रारब्धवश से इच्छा उत्पन्न हुआ और राग, राग कैसा है कि राग माने के मिथ्या तो दृष्टि करने नहीं देगा। रंजु रागे, ये रंज धातु जो है वो रागे माने हिंदी में रंग शब्द आता है, रंग देता है, आपकी दृष्टि को रंग देगा। जैसे पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो कहते हैं कि उसको ये दिखेगा, पीला दिखेगा प्रपंच। तो ये इसको क्या कहते हैं कि इसको क्या कहेंगे, देखिए अभी स्मरण नहीं आ रहा शब्द, आएगा तो बताऊंगा उसको। हाँ नहीं, शोभन अध्यास कहते हैं, हाँ शोभन अध्यास कहते हैं कि ये अच्छा है करके अध्यास होता है, शोभन ये मेरे लिए अच्छा है, ये राग है। इसको अध्यास जो है राग तो अध्यस्त है, इच्छा जो है उस राग और इच्छा पर्यायवाची शब्द है वैसे, पर यहाँ भेद कर रहे हैं। कहते प्रारब्धवश से जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसमें अरे ये मेरे लिए अच्छा होगा, इसी से आनंद प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सत्य आनंद देगा, ये बुद्धि नहीं है। मिथ्यात्व दृष्टि होकर जो है उसको उतनी इच्छा उत्पन्न हो रही है, किंतु सत्यत्व बुद्धि नहीं हो रही है। राग जैसे वास्तविक रंग नहीं हो गया है, ऐसे इसको इसलिए कहते जिसको दोष दृष्टि है पदार्थ में तत्र तस्य रागे एव न भवेत् तस्मात् प्रवृत्तिरपि तस्य तदधीना न स्यात् इति चेत। अभी ये ऐसा अभी यदि मान रहे हो, ये सिद्धांति का पक्ष भी ले सकते हैं, पूर्व पक्षी का भी, ये तो हम मानेंगे ठीक है। राग वैसा राग यदि वो मिथ्यात्व दृष्टि छोड़कर सत्यत्व बुद्धि हो गई तो वो संभव नहीं है, तो सिद्धांति कहेगा हाँ संभव नहीं है। तो कहते ऐसा यदि राग संभव नहीं है तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, तस्मात् प्रवृत्तिरपि तस्य तदधीना न स्यात् इति चेत। तो कहते तो प्रवृत्ति क्यों होगी, यदि उसको राग ही नहीं होगा, मिथ्यात्व दृष्टि है, दोष दृष्टि भी है, तो उसमें उसको प्रवृत्ति कैसे होगी ज्ञानी को? तो न स्यात् इति चेत, ऐसे यदि कोई पूछे तो कहते तत्र इदम समाधानम। क्या समाधान है? अभी डॉक्टर जी का पक्ष आ गया,
यस्य अपत्यस्य सेवनेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम रोगाधिक्यम तत्र दोष निश्चये सति अपि यथा प्रारब्धवशात् रोगिणः जानतः अपि प्रवृत्तिर्जायते तथा प्रारब्ध बलात् तथा। अभी देखिए हमारा क्या है कि स्टॉक एग्जाम्पल सबसे सहज क्या है रोग के डायबिटीज, कहते शुगर का पेशेंट है तो कहते हैं 350-400 शुगर लेवल है, इतना है, फिर भी मिठाई जलेबी तो एक खा सकते हैं ना, डॉक्टर ने कहा है एक खा सकते हैं, बोले ऐसे कोई कह देगा मना है 400 है, माने ये कभी इसे एडमिट करना पड़ेगा पता नहीं, फिर भी होता है। तो कहते हैं बोला है यस्य अपत्यस्य सेवनेन, ये मीठा खाकर क्या होगा, अपत्य है आपके लिए मना है, वर्जित है, नहीं खाना चाहिए आपने, आपका बढ़ जाएगा। या तेल, हाइपरटेंशन पेशेंट ले लीजिए तो अरे तेल नमक वाला अरे बहुत अच्छा लगता है ठंड में तो खा लेंगे पकोड़े बनाकर, मत खाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कहते हैं कि अभी 180-100 चल रहा है, कहते हैं हम और ये खा लेंगे। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम देखा है कि ये काम नहीं करता, या तो पेट ठीक नहीं कर, पेट गड़बड़ करता है, ये मत खाइए ये खाइए, इसीलिए अन्वय व्यतिरिक्त से पता चल रहा है। अभी तो सब पता है पर अन्वय व्यतिरिक्त से पता चल रहा है, उससे क्या हो रहा है रोगाधिक्यम, इससे पता चल रहा है किससे रोग बढ़ रहा है किससे नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी देखना पड़ता है क्या सूट नहीं करता है, जैसे किसी की एलर्जी है, एलर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू फाइंड, किसकी एलर्जी है क्या हो रहा है पता नहीं है, तो कहते हैं कि देखते हैं ये खा इससे होता है कि उससे होता है। किसी को देखिए कोई एक बता रहे थे कि उनको किसकी टर्मरिक की एलर्जी थी, बोलते हैं आयुर्वेद में तो टर्मरिक क्या है कि ये सबका निवारक है, तो कहते हैं उनको टर्मरिक की एलर्जी होगी। कहते हैं बहुत बहुत समय लगा ढूंढने में कि क्या हुआ क्या नहीं, तो पूरा एक लिटमस टेस्ट जैसे वो नहीं होते बचपन में केमिस्ट्री लैब में लिटमस, तो ये सब लेकर ये करा दिया, एक ये इसका इससे किससे हो रहा है किससे हो रहा है, तो इतना सारा करके तो पता चल गया इसको टर्मरिक की एलर्जी है। तो एलर्जी अगर कैसे, तो ये अन्वय व्यतिरिक्त से पता चलता है, नहीं किया तो ठीक रहता हूँ, खाया तो नहीं रहता हूँ इत्यादि, ये कर कर पता चला। रोगाधिक्यम पता चल गया इससे बढ़ रहा है, तत्र दोष निश्चय सती अपि, अभी पता चल गया तो अरे मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ हो सकता है कि ये हल्दी खाने की इच्छा ना हो, हल्दी खाने की कहते कि नहीं खाना है, तो उसे ऐसा क्वचित कोई होगा कि हल्दी अच्छा लगता है, होता है हल्दी यदि वो ये वाला है ना, जैसे उसका भी अचार बनाते हैं हल्दी जो इससे माने वो पाउडर वाला नहीं, केमिकल वाला या वो वाला नहीं, प्रोसेस्ड वाला नहीं, जो हल्दी का जो ये मिलता है, जो रूट मिलता है उसी से, उसी वो बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ उसकी इच्छा हो जाए कि अचार है करके, किसी एलर्जी है तो कह रहा हूँ, वैसे तो अधिक नहीं होती है ये, अभी संशय तो आता है कि वास्तविक है कि नहीं वो, तो अन्वय व्यतिरिक्त से पता चल गया होगा, पर किसी और के साथ जुड़कर होता होगा। ऐसे हम आयुर्वेद में तो यही कहेंगे कि इसकी हल्दी की आपको एलर्जी नहीं हो सकती, हल्दी हटा देगा सब, ठीक है जो भी है। तो कहते हैं ये दोष निश्चय होने पर भी, मीठा का ही उदाहरण लेते, मीठे में मेरे लिए ठीक नहीं है, होने पर भी यथा प्रारब्धवशात रोगिणः जानतः अपि प्रवृत्तिर्जायते, तो कहते प्रारब्धवश से क्या होता है, इस रोगी को जानकर भी होता है कि अरे नहीं करना है, क्योंकि खींच रहा है प्रारब्ध, खा लो एक दो जलेबी खा लो कुछ नहीं होना है, तो ऐसे खींचेगा, इसके मन को खींचेगा, इसको पता है दोष दृष्टि है निश्चय है, फिर भी क्या है कि अरे मेरे लिए अच्छा नहीं है पर आज एक खा लूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, देखते हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं है कर कर सोच कर ही खाता है, मेरे लिए अच्छा नहीं है ये भूल कर नहीं खा रहा है, उसको पता है मेरा शुगर है, अरे कुछ नहीं होता खा लेते, ऐसा करेगा, ऐसी बुद्धि ऐसे जो उत्पन्न होती है, वैसे ऐसा तीव्र खींच ले जाता है इनको ज्ञानी का प्रबल प्रारब्ध, प्रारब्ध बलात् तथा, प्रारब्ध बल से क्या होता है, तथा ज्ञानिनः अपि सर्व व्यवहारेषु प्रवृत्ति सत्याम अपि दोष दृष्टौ जायते एव। तो सत्याम, सत्या प्रवृत्ति प्रथमा में, सत्याम सप्तमी है स्त्रीलिंग में, दोष दृष्टौ सत्याम अपि सती सप्तमी है, दोष दृष्टि होने पर भी, आप कह रहे दोष दृष्टि है तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, होगी, दोष दृष्टि होने पर भी सभी व्यवहारों में ज्ञानी की प्रवृत्ति प्रारब्धवश से होती है। वो कहता है मिथ्या है पर करना है, करने योग्य है। लोक संग्रह ये होता है ना कि अब जैसे माता पिता, अधिकतर बेटी है तो जाके पापा को बोलेगी ये मैंने चाय बनाई है, खिलौने होते छोटे, बोले पियो चाय, तो पता है चाय नहीं है पर बच्चे के लिए कर रही है, लोक संग्रह है वो पिता की दृष्टि में, बिजली चलेगी। हाँ तो कहते हैं कि वैसे ही ये फिर भी वो सत्यत्व बुद्धि नहीं है, फिर भी आह कितना स्वादिष्ट है इत्यादि, ऐसे ही करेगा ज्ञानी व्यवहार,
दोष दृष्टो सत्यामपि प्रवृत्ति जायते एव, हो गई। यहाँ पे तीसरा टिप्पणी यहाँ पे प्रारब्ध बलात् लिखा। प्रारब्ध बलात् माने क्या, हर ज्ञानी को होगी क्या, तो कहते हैं अत्र अयं विवेकः मंदम तीव्रम तीव्रतरम इति प्रारब्धम कर्म त्रिविधम। तीन प्रकार के प्रारब्ध है, मंद प्रारब्ध है, तीव्र है और तीव्रतर प्रारब्ध है। ये किनको, ये खींच के ले जाता है जिनको, वैसा कह दिया, ठीक है। अभी कहते हैं इत्थम, इस प्रकार इत्थम ज्ञानिनः व्यवहारे न नियम अस्ति। आप नियम नहीं बना सकते कि ऐसा करें ज्ञानी ऐसा करे। अयम च पक्षा सविस्तरम तृप्तिदीपे विद्यारण्य स्वामी भी प्रतिपादित। तो तृप्तिदीप अध्याय जो है पंचदशी में भगवान विद्यारण्य ने उसका प्रतिपादन किया है, विश्लेषण किया है कि ये नियम कोई संभव नहीं व्यवहार ज्ञानी का। ये पक्ष विद्यारण्याचार्य बताते हैं पंचदशी में। तस्मात् तत्वदृष्टे, ये तत्वदृष्टि कौन है, तत्वदृष्टि ये वो है पहला, ये तीन बच्चों में पहला है जिनके लिए कथा चल रही है, तो उसका तो ज्ञान हो गया है। तो अभी ये तत्वदृष्टि जो बैठा हुआ है उत्तम अधिकारी जो है, तस्मात् तत्वदृष्टे है ज्ञानिनः, ये ज्ञानी है। तत्वदृष्टि का तो ज्ञान उत्पन्न हो गया कह दिया। फिर मध्यम अधिकारी के लिए बताया अदृष्टि, और तीसरा है तर्क दृष्टि अधम अधिकारी। तो ये तत्वदृष्टि जो उत्तम अधिकारी है उसका तत्वदृष्टे है ज्ञानिनः व्यवहार अनियत एव। अब ये तत्वदृष्टे है ज्ञानिनः कह दिया, ये तत्वदृष्टि वो नहीं है, ये तत्वदृष्टि कौन है, तत्वदृष्टि होने वाला ज्ञानी सभी के लिए, उसी का नाम ही तत्वदृष्टि दे दिया, उसका भी कथन कर रहे हैं। तो ज्ञानी जिसकी तत्वदृष्टि है उसको उसका व्यवहार अनियत है, ये सुनकर, ये भी तत्वदृष्टि, इसका नाम भी तत्वदृष्टि है। अतएव समाधि रूप नियम विधिम श्रुत्वा तत्वदृष्टि परिजहास। ये तत्वदृष्टि, अब ये ऊपर का तत्वदृष्टि क्या, ये नहीं है। जिसकी तत्वदृष्टि है सभी आगे उसमें, ज्ञानी का, ज्ञानी जिसकी तत्वदृष्टि है, जिसकी तत्व में दृष्टि है, माने तत्व जिसको समझ में आ गया, उसका व्यवहार अनियत होगा। ज्ञानी न व्यवहार अनियत है वो। ये ज्ञानी न क्या है, ये तत्वदृष्टे है ज्ञानी न, षष्ठी ही है। ज्ञानी का व्यवहार कह नहीं सकते, उसका नियम ऐसा ही होगा ज्ञानी। और ये सुनकर क्या, अतएव समाधि रूप नियम विधिम श्रुत्वा, सुनकर क्या कि समाधि बताई थी पहले, उसको कहा था कि समाधि लगाएगा तो जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त होगा, नहीं लगाएगा तो कम प्राप्त होगा, और बाह्य प्रवृत्ति होगी तो समाधि आनंद प्राप्त नहीं होगा। अभी ये सुनकर ये नियम विधि हो गई कि समाधि रूप नियमन से विधि हो गई, ऐसे सुनकर तत्वदृष्टि परिजहास, परिजहास माने ये संतुष्ट हो गया, तो ये समाधि में चला गया करके समझ लीजिए। अभी ये जो टिप्पण है ना, नियम नास्ति, यहाँ पे लंबा लिखे हैं, ये चलेगा अत्रयम, तो ये चलेगा, देखिए यहाँ पे दूसरा हो गया। तो ये पूरा पन्ना जो है ना, पिछला पन्ने में दो पंक्ति दे दिए, मूल में दो ही पंक्ति है, तीन पंक्तियां मूल में, बाकी सब टिप्पण है। तो इस पर एक और ये दो टिप्पण है, या ये पिछले पन्ने से तो नहीं आ रहा है, यहाँ आगे अत्रयम अभिप्राय है, तो ये पिछले पन्ने से आ रहा लग रहा। यहाँ क्या था, अत्रयम विवेक मंदम तीव्रम तीव्रतरम इति, मंदम, हाँ ये पिछले पन्ने से आ रहा है। इसका जो विवेक है ना, ये मूल में थोड़ा आ गया था, पर यहाँ पे ये लक्षण के साथ घटा है टिप्पण में, ये हमने देखा नहीं है, पर ये इसीलिए अभी छूट गया ना, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी में 1 2 3 लिखे, और इधर पीछे क्या किए, वैसे ही लिखे क्या, नहीं यहाँ पे संस्कृत में लिखे, तो यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने, नहीं तो ये आगे यहीं पे होता तो पता चलता अगले पन्ने पे जा रहा। तो ये अगले पन्ने पे है, ये टिप्पण समाप्त कर तब ये तत्वदृष्टि का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगले पन्ने पे नया अंक शुरू हो रहा है। तो ये कहानी समाप्त होगी। अभी ये टिप्पण देकर आगे बढ़ेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अहं न मत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।